बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लीडरशिप पे। लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। ये लीडरशिप की डेफिनेशन है कि लीडरशिप एक आर्ट है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, किस मकसद के लिए, टू अकम्प्लिश कॉमन गोल, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बुनियादी चीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन सेट किया जाता है। उसको ऑर्गेनाइजेशन को विजुलाइज किया जाता है और विजन सेट किया जाता है। उस विजन के अकॉर्डिंगली उसकी मिशन स्टेटमेंट बनाई जाती है और मिशन स्टेटमेंट के बाद उसकी वैल्यूज़ डिफाइन की जाती हैं। वैल्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं? वैल्यूज़ पिलर्स हैं। वैल्यूज़ आर द पिलर्स जिसके ऊपर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस कर रही होती है और हम उन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करके उस विजन को अचीव करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो टीम मेंबर्स हैं, हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है और हर शख्स एक अपना विजन भी रखता है, एक अपनी सोच भी रखता है। अब अपनी चीज़ों को वो विजुलाइज भी करता है। अब जो आपके टीम मेंबर का जो विजन है, उस विजन का ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ अटैचमेंट ज़रूरी है। अगर आपके टीम मेंबर का विजन ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ मैच करता है तो विजन पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और अगर वो मैच नहीं करता तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन और है और आपकी टीम के लोगों का एक सेपरेट विजन है, वो नहीं मैच हो रहा, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस प्रॉब्लम को हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने पे जो कॉस्ट आती है उसे हम एजेंसी कॉस्ट कहते हैं। इसलिए लीडरशिप के अंदर लोगों पर इन्फ्लुएंस इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि सबसे पहले नंबर पे बुनियादी चीज़ उनके विजन की अलाइनमेंट की जाती है और उनका इन्फ्लुएंस इस तरह से होता है, इस तरह से उनके लिए मोटिवेशन क्रिएट की जाती है, इस तरह से उन्हें कल्चर दिया जाता है, इस तरह से उन्हें वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्म की जाती हैं कि वो उस कॉमन गोल को अचीव कर सकें। आगे हम चलते हैं कि वाई लीडरशिप की ज़रूरत क्यों है। इसमें पहला पॉइंट है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग विजन एंड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन क्रिएट करे। करना क्या है, कब तक करना है, किस तरह से करना है, मंजिल क्या होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ग्रोथ चाहता है, अपनी कामयाबी चाहता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, अपने गोल्स और टारगेट्स ही नहीं पूरे करेगी, तो अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट नहीं कर पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग विजन हो, इतना स्ट्रॉन्ग विजन हो कि वो वक्त हालात के तकाज़ों को भी पूरा करता हो, उसमें फ्यूचर प्रॉपरली फोरसाइट किया गया हो और फ्यूचर की डायरेक्शन भी क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट है जी डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू अचीव द विजन। कि डेवलपिंग स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी डेवलप करें टू अचीव द विजन। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पहला बुनियादी स्टेप गोल को डिफाइन करना है। जब आप गोल डिफाइन कर लेते हैं, फिर उस गोल को पूरा करने की आप बाकायदा से एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो एक ऐसा गेम प्लान बनाना है जिसको फॉलो करके आपका विजन पूरा हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है कि आप कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें अपने विजन को, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए तमाम लोग, तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम आपके जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको विजन की 100% क्लैरिटी हो। जब उनको 100% विजन क्लियर होगा तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होते, जिसकी वजह से कामयाबी बड़ी नुमायां हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। आपकी टीम को हर्डल आ रही होती है रिसोर्सेज की कमी की वजह से। आपने टीम के लिए रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, जिन रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत है आप उन्हें वक्त पर वो तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस में किसी किस्म की कोई हर्डल बाकी ना रहे। इसके बाद है जी मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग टीम परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपकी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना,
और उसके बाद उसको मॉनिटर करना कि जिस तरह से आपका गेम प्लान है, जिस तरह से आपने स्टेप्स को डिवाइड किया है, जिस तरह से आपने स्टेप्स वाइज प्लानिंग की है, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आपको जिस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करने का प्लान किया था वैसे ही मैनेज की जा रही हैं, और वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसकी क्या मॉनिटरिंग भी हो रही है। और अगर ड्यूरिंग मॉनिटरिंग कहीं कोई चेंज है, कहीं आपको लगता है कि किसी चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली उस चीज़ के ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। और अगर तमाम चीज़ें एज पर प्लान चल रही हैं तो अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए रिकग्नाइज करना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग टीम मेंबर हैविंग डिजायर्ड वैल्यू नॉलेज एंड एबिलिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपनी टीम में उन लोगों को सिलेक्ट करें जिनकी वैल्यूज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ मैच करती हों, जिस पोस्ट पे, जिस सीट पे, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने काम करना है उसका रेलिवेंट नॉलेज भी उनके पास हो और उनके पास उसकी स्किल्स भी हों, वो एबिलिटीज भी रखते हो। तो ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर डिजायर्ड वैल्यू नॉलेज और एबिलिटीज की बेस पे सिलेक्शन करेंगे तो आपकी अचीवमेंट के चांस मैक्सिमम होंगे और आपके गोल्स इन टाइम अचीव हो सकेंगे। ट्रेन टीम मेंबर्स टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। देखें, आप अपनी टीम के तमाम मेंबर्स को ट्रेनिंग ज़रूरी है। डिफरेंस होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। जो ट्रेनिंग है ये करंट पोजीशन के लिए होती है, डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर जॉब के लिए है। सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में आप टीम को जो गोल या टास्क दे रहे हैं आप उनको प्रॉपरली ट्रेन करें, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप उन्हें परफॉर्मेंस के वेरिएबल भी क्लैरिटी से डिफाइन करें ताकि उन्हें 100% क्लैरिटी हो कि उन्होंने किस तरह से काम करना है और किस तरह से वो अपनी चीज़ों को परफॉर्म करके बेहतर कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या आता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्टिंग एज ए पॉजिटिव रोल मॉडल बाय सिलेक्टिंग अ गुड एग्जाम्पल टू कीप अदर मोटिवेटेड। एक्टिंग एज ए पॉजिटिव रोल मॉडल, आपने खुद एक बड़ा पॉजिटिव रोल मॉडल के तौर पे काम करना है। लीडर का अपना बिहेवियर मैटर करता है, लीडर की अपनी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, लीडर का अपना एटीट्यूड मैटर करता है, लीडर की अपनी अप्रोच मैटर करती है, लीडर किस तरह से देखता है, वो एक खुद रोल मॉडल होता है क्योंकि पूरी टीम उसको देख रही होती है। बड़ी खूबसूरत बात, सम टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ लिख के देने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वैसा करके दिखाना पड़ता है। जब आप वैसा करके दिखाते हैं तो उससे इंप्रेशन चेंज हो जाता है। देखिए, लीडर वो शख्स होता है जिसका सब लोग इंतज़ार करते हैं, उसके फैसले के ऊपर तमाम चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो अगर उसकी अपनी शख्सियत एक रोल मॉडल नहीं है तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगा। तो उसका रोल मॉडल होना और ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो है क्रिएटिंग अ कल्चर वेयर पीपल लिव बाय वैल्यूज, फील एम्पावर एंड टेक ऑनरशिप। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत मैटर करता है। आप एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें जिसमें पीपल लिव बाय वैल्यूज, जहां पे वैल्यूज प्रैक्टिस होती हो, लोग एम्पावर फील करें, खुद को एनर्जेटिक मोटिवेटेड फील करें और लोग ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ऑनरशिप लें। और ये ऑनरशिप कब लेंगे? जिस वक्त उन्हें वहां पर अच्छी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होंगी। और इसके साथ अहम बात, आपको फ्यूचर के लीडर्स भी क्रिएट करने हैं। और अगर आप फ्यूचर के लीडर्स क्रिएट नहीं करते तो आपको लीडरशिप क्राइसिस का सामना होता है। तो फ्यूचर लीडरशिप पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। आपकी टीम के जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं,
आपकी टीम के अंदर काम करने वाले लोग, वो लोग जो वक्त पे अपने काम को कंप्लीट करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, इन टाइम कंप्लाइंस करते हैं, एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, इफेक्टिवनेस मेंटेन करते हैं और उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है और वही लोग मुस्तकबिल के लीडर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से सारा फ्रेमवर्क काम करेगा। तो नंबर 1 है सिलेक्ट टीम मेंबर विद डिजायर्ड वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये बात पहले भी मैं कर चुका हूं। सिलेक्शन मैटर्स अ लॉट। आपने राइट पर्सन एट राइट जॉब, आपने कैसे सही शख्स की आपने सिलेक्शन करनी है जिसकी वैल्यूज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ मैच करती हो, जिसके पास रेलेवेंट नॉलेज हो, स्किल्स हो, कॉम्पिटेंट हो और उसके अंदर डेडिकेशन भी हो, मोटिवेशन भी हो। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, जब आप राइट पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ट्रेन टीम मेंबर्स टू यूज देयर एबिलिटीज। फिर आप उन्हें ट्रेन करेंगे कि वो लोग अपने अंदाज से चीज़ों को हैंडल ना करें, जो ऑर्गेनाइजेशन का अंदाज है, जो ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए आप अच्छे से उन्हें ब्रीफ करें, ट्रेन करें कि वो अपनी एबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट उसे यूज़ करें। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट होगा, क्लैरिफाई परफॉर्मेंस गोल। आपको परफॉर्मेंस गोल क्लियर करने होंगे। टीम मेंबर्स को उनके गोल की आपने क्लैरिटी देनी होगी और उन्हें आपने ये बताना होगा कि इस परफॉर्मेंस के साथ आपको ये रिवॉर्ड और ये रिकग्निशन मिलेगी। द 4th पॉइंट ये है कि आपको नेसेसरी रिसोर्सेज भी अरेंज करने हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का इम्पैक्ट ना आए और इन टाइम आपने अरेंज करने हैं। और 5th पॉइंट ये है कि एक इनफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर एज सून एज पॉसिबल वेयर रिवॉर्ड्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड ग्रोथ एज पर देयर नीड। उनकी नीड को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उन्हें रिस्पेक्ट, रिकग्निशन मिले और एक इस तरह का इन्वायरमेंट हो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स फील गुड टू परफॉर्म, टू वर्क, बल्कि वो अपने काम को एंजॉय करें, अपनी जॉब को एंजॉय करें। ये तब मुमकिन होगा जब आप उनकी नीड्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो उनकी नीड के साथ मैच होता हो, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। अगर उनके अकॉर्डिंग होगा तो डेफिनेटली से उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आएगी। हमने बात की व्हाट इज लीडरशिप, व्हाई लीडरशिप एंड हाउ इट वर्क। जो शख्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो इसकी ऑनरशिप लेता है, जिसकी ये असाइनमेंट है, जिसका ये रोल है, जिसका ये गोल है, उसको हम लीडर कहते हैं। अल्लामा इकबाल के बड़े खूबसूरत अल्फाज लीडर के लिए कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। कि जो लीडर है उसकी निगाह बुलंद हो, उसका विजन हो, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, उसकी कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो और अपने मकसद और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर उसे जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उससे गरेज ना करे। यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। एक लीडर के लिए इन 3 क्वालिटीज़, 3 एट्रीब्यूट्स का, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, ये 3 एट्रीब्यूट्स का होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे व्हाई लीडरशिप फेल। लीडरशिप फेल क्यों होती है, उसकी रीजंस क्या हैं। सबसे पहली रीजन जो है वो लैक ऑफ इमेजिनेशन है कि विजन तो सेट किया जाता है, टीम के लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया होता कि हम इस वक्त में, इस टाइम पीरियड में इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इमेजिनेशन का गैप है। आप जानते हैं कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में बनती हैं। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते ना तो आप उसको अचीव भी नहीं कर सकते। अचीवमेंट के लिए ज़रूरी है पहले आप उसको इमेजिन करें और इमेजिनेशन भी क्लैरिटी के साथ हो। दूसरी बड़ी रीज़न पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं
कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, आप विजन को क्लैरिटी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तीसरी बड़ी वजह लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट ही नहीं है, आपका इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है, या आपने एक ऐसा कल्चर ही नहीं डेवलप कर पाए जहां पे लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी हो। तो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी वजह है इस लीडरशिप के फेलियर की। अच्छा, इसकी एक वजह फेयर ऑफ फेलियर भी है कि कुछ लोगों के अंदर फेयर पाया जाता है, वो उनके अंदर फेयर है, जब तक आप टीम मेंबर्स में से उस फेयर को नहीं ख़त्म करते तो आप कामयाब नहीं होते। आपको उनके अंदर से फेयर को रिमूव करना होता है। और टीम के सम टाइम कुछ लोग अवॉइड करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। जो अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करना है, अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करना भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे लीडरशिप फेल होती है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तमाम टास्क अपने पास लेके बैठ जाते हैं, उसको डेलीगेट नहीं करते। जब चीज़ें प्रॉपरली डेलीगेट नहीं होंगी तो टीम वर्क नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका लीडरशिप का मॉडल फेल हो जाता है। सब्र की कमी, इम्पेशंस भी एक इसकी वजह है। इसके अलावा कंपेटिटर का फेयर भी वजह है। और समटाइम हम न्यू आइडियाज़ को रेजिस्ट कर देते हैं, न्यू आइडियाज़ को रेजिस्ट करना भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। समटाइम हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक सपोर्ट सिस्टम हमारे कल्चर में नहीं होता, उससे भी लीडरशिप फेल होती है। समटाइम लोगों के अंदर ऑनेस्टी की कमी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लीडरशिप फेलियर की। इसके साथ आपके लोगों में एबिलिटी नहीं है, गैप है एबिलिटीज़ का, स्किल्स का, इससे भी लीडरशिप फेल होती है। समटाइम ज़बरदस्ती हम किसी को असाइनमेंट दे देते हैं, टास्क दे देते हैं, वो विलिंग नहीं होते, तो अनविलिंगनेस टू बिकम अ रोल मॉडल, ये भी एक लीडरशिप फेलियर की वजह है। बिजनेस नॉलेज का ना होना, मतलब आपके पास उस फील्ड का अगर नॉलेज ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि इस टाइम मार्केट में कंपटीशन की क्या सूरत हाल है या किस हद तक सिचुएशन आगे ग्रो हो चुकी है, तो लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ी लीडरशिप फेलियर की वजह है। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लीडर का भी सेल्फ बिलीफ, टीम मेंबर्स का भी सेल्फ बिलीफ। अगर सेल्फ बिलीफ में कमी होगी तो भी आपकी लीडरशिप फेल हो जाएगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लास्ट पे जो वजह है वो आई सिंड्रोम, सेल्फिशनेस है, और सेल्फिशनेस एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपकी लीडरशिप फेल होती है। जज़ाकल्लाह।